नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे और अपनी अफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। अफर्मेशन काम नहीं कर रहे, करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन उन्हें कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिए। आइए आज बात करते हैं अफर्मेशंस के बारे में। अफर्मेशंस काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि शायद आप एक दिन एक प्रैक्टिस करते हैं, दूसरे दिन दूसरी प्रैक्टिस करने लगते हैं और कोई भी एक अफर्मेशन जो है वो आपकी मंत्र की तरह काम नहीं कर पा रही है। मंत्र आपके तभी सिद्ध होंगे जब आप उनको बार बार दोहराएंगे। दोहराने में ही सारी शक्ति है, प्रैक्टिस करने में ही सारी शक्ति है। तो आप अगर एक अफर्मेशन बनाते हैं और उसे एक दिन प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा सा एक्टिवेशन होगा, लेकिन दूसरे दिन फिर दूसरी अफर्मेशन प्रैक्टिस करने लगते हैं, तीसरे दिन फिर तीसरी। तो इससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रीप्रोग्राम नहीं हो पा रहा है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आप जो भी जिस भी एरिया से रिलेटेड अपनी अफर्मेशन बनाते हैं तो उसको कंटिन्यूसली कम से कम 40 to 50 डेज आप कंटिन्यूसली उसे सुबह शाम प्रैक्टिस करिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप सोने जाते हैं तो आप अपनी अफर्मेशन अगर उस वक्त दोहराते हैं, रिपीट करते हैं और रिपीट करते करते अगर आप डीप स्लीप में चले जाते हैं तो वो बेस्ट होगा। इससे ही आपकी जो अफर्मेशन है वो सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होने में बहुत इजी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। कहते हैं कि हमारे माइंड की 4 स्टेट्स होती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा एंड गामा। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम जगे हुए होते हैं, अपनी बाकी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, उस वक्त हम बीटा वेव में होते हैं। लेकिन उस वक्त भी अफर्मेशन और पॉजिटिव रहना जरूरी है। लेकिन आपका जब सबकॉन्शियस माइंड डीप स्लीप में एंटर करने वाला होता है, जस्ट डीप स्लीप में घुसने से पहले, तो वो होता है थीटा ब्रेन वेव। उस वक्त थीटा वेव्स होती हैं उस वक्त। तो अगर आप अपनी अफर्मेशन उस वक्त बोलते हैं तो वो एक हिप्नोसिस की तरह काम करता है। आप उस वक्त हिप्नोसिस वाली स्टेज में होते हैं जब कोई भी बात आपके माइंड में इजीली एंटर कर सकती है। तो आप इस थीटा वेव को यूटिलाइज करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। अपने मोबाइल पे अपनी वॉइस में अपनी अफर्मेशंस रिकॉर्ड करिए और जब आप बेड पे सो गए हैं, अपनी ग्रेटिट्यूड बोल चुके हैं, भगवान को थैंक कर चुके हैं, हर चीज को, अपने सराउंडिंग को, नेचर को, अपनी फैमिली को, हाउस को, सबको थैंक यू बोल करके जब आप डीप स्लीप में जाने ही वाले हैं तो अपने मोबाइल से वो रिकॉर्डिंग जो आपने की है अपनी अफर्मेशंस की, उसको ऑन करके छोड़ दीजिए। और जैसे ही आप स्लीप में चले जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स का ही होना चाहिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए, इस तरीके से आप अपनी रिकॉर्डिंग करिएगा। तो आप जब वो रिकॉर्डिंग सुनते सुनते सो जाएं, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग जल्दी हो सकती है। क्योंकि वो थीटा वेव्स आपको बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि वो एक हिप्नोसिस स्टेज होती है जहाँ पे आपको नए थॉट्स डालने में, नए बिलीव डालने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो इस चीज का यूटिलाइजेशन करिए और वही अफर्मेशंस जो है आपको एटलीस्ट 40 to 50 डेज आप कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को करिए और अपने रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या चेंजेस फील हुए। अफर्मेशन आपके प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए कि आप वो अचीव कर चुके हैं, वो चीज आपकी लाइफ में आ रही है, धीरे धीरे ग्रो कर रही है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। इस तरीके से अपनी अफर्मेशन फॉर्म करिएगा और प्लीज कंटिन्यूसली कम से कम 40 to 50 डेज एक ही तरह की अफर्मेशन प्रैक्टिस करिए। रोज रोज अपनी अफर्मेशंस चेंज मत करिए। तो इससे रीप्रोग्रामिंग करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलो अपनी अफर्मेशंस रेडी कर लो जल्दी जल्दी और उनको रिकॉर्ड करके रात को जरूर सुनना है। और जैसे ही सुबह आपकी नींद खुलती है, आंख नहीं, जब नींद खुलती है, जब आपको लगता है कि आप मेंटली जाग गए हैं, तो उस वक्त अपनी हैबिट बनाइए कि आप अपनी अफर्मेशन दोबारा से रिपीट करने लग जाएं। रिपीट कर अपने माइंड में रिपीट करने लगी अपनी अफर्मेशंस। तो बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि आपके सराउंडिंग में इतनी अपॉर्चुनिटीज आने लगी आपको और आप उनको रीड भी कर पाएंगे अपनी अपॉर्चुनिटीज को और उनसे फायदा भी उठा पाएंगे। तो अफर्मेशंस का बेस्ट टाइम है मॉर्निंग में उठते ही और रात को जैसे ही आप डीप स्लीप में एंटर करने वाले होते हैं उस वक्त। तो इस थीटा ब्रेन वेव का जो टाइमिंग है उसका फायदा जरूर उठाइए
और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या रिजल्ट्स मिले। चलो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा, अपने मैनिफेस्टेशन करते रहिए, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए। हैव अ मैजिकल लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।